मतदान केंद्र पर सब लोग जाइए, उत्साह के साथ जाइए और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पुनः बने, जो आपको राहत दिया है, विकास दिया है, शांति दिया है, अमन दिया है, भाईचारा दिया है। किसी का मकान हड़प लेना, किसी का फ्लैट हड़प लेना, किसी की जमीन हड़प लेना, रंगदारी, सब बेचैन था वहाँ की जनता। घटना दुखद है, हम उसको कंडेम करते हैं। सरकार शासन दुरुस्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जो भी उसमें अपराध करने वाले लोग हैं छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। हमारे साथ हैं दानापुर से बीजेपी प्रत्याशी रामकृपाल यादव, जिन्होंने अभी वोट डाला। सर, क्या कहेंगे, लोगों से क्या अपील करेंगे? मैं अपना मत का प्रयोग कर लिया हूं और लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग भी एक एक मत का प्रयोग करिए, कोई भी छूटे नहीं वोटर। मतदान केंद्र पर सब लोग जाइए, उत्साह के साथ जाइए और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार पुनः बने, जो आपको राहत दिया है, विकास दिया है, शांति दिया है, अमन दिया है, भाईचारा दिया है, वो सरकार आगे बने। उसके लिए अपना जरूर वोट का देने का काम करिए। निश्चित तौर पे जिस तरह से दानापुर की हालात जो कुछ दिनों से बनी हुई थी और जब से रामकृपाल यादव दानापुर से प्रत्याशी बनाए गए, कुछ उन सब चीजों में भी जो है सुधार देखने को मिला, जैसा कि वहां की जनता का कहना है। आगे आने वाले समय में क्या देख रहे हैं, परिवर्तन देख रहे हैं या फिर बाहुबली का भी वहां देख रहे हैं? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि पहले भी मैं उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया एज ए सांसद। अब ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि एनडीए ने मुझे पुनः उम्मीदवार विधानसभा में प्रतिनिधित्व करने के लिए भेजा है और वहाँ पर जो हालात रहे हैं उससे लोग निजात जाना चाहता है, क्योंकि भय और खौफ की ज़िंदगी में जो जी रहे थे, किसी का मकान हड़प लेना, किसी का फ्लैट हड़प लेना, किसी की ज़मीन हड़प लेना, रंगदारी, सब बेचैन था वहाँ की जनता। और विकास तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। आप लोग जाकर देखे भी होंगे कि वहाँ नाला, पानी, सड़क, सब की समस्या थी। अब 5 साल में बिल्कुल त्रस्त हो चुकी है जनता, इसलिए अपने बदलाव के लिए दानापुर की जनता वोट कर रही है और मुझे पूरा भरोसा है कि मुझे अपना आशीर्वाद देकर के विधानसभा में भेजने का काम करेंगे और नीतीश कुमार की सरकार की मजबूती प्रदान हो, इसके लिए जरूर अपना आशीर्वाद देने का काम कर रही है। लालू परिवार से ही तेजस्वी यादव ने भी वोट डाला और लोगों से अपील करके उन्होंने कहा कि बिहार में अगर महागठबंधन की सरकार बनती है तो हम लोगों को नौकरी देंगे, युवाओं को शादी कराएंगे। एनडीए की सरकार ने नौकरी दी है। एनडीए की सरकार ने सबको, महिला को, पुरुष को, सबको आगे बढ़ाया है। रोजगार के अवसर 50 लाख दिया है। उन पर कोई भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि महागठबंधन वाले की सरकार में राज किए लगातार कई वर्षों तक, राज्य और केंद्र में उन्होंने विनाश किया बिहार का दोहन किया, शोषण किया और बिहार को गड्ढे में डाल दिया। उसे नीतीश कुमार की सरकार ने निकाली है। आगे फिर ऐसा काम नहीं करेगी बिहार की जनता, दानापुर की जनता के फिर गड्ढे में आ जाए। मोकामा को लेकर के क्या आपका है? मोकामा की घटना दुखद है, हम उसको कंडेम करते हैं। सरकार शासन दुरुस्त है और आवश्यक कार्रवाई कर रही है। जो भी उसमें अपराध करने वाले लोग हैं छोड़े नहीं जाएंगे, बख्शे नहीं जाएंगे। सरकार वही है, न किसी को बचाती है न किसी को फंसाती है। अच्छी सरकार बने, जो सरकार चल रही है, अपना मत का मैंने प्रयोग किया है। लोगों से मैं अपील करना चाहता हूँ, सबसे पहले सबसे बड़ी अपील है कि आप अपने मत का प्रयोग जरूर करें, जिससे आने वाले 5 साल के भविष्य आप तय करने वाले हैं। इसलिए अच्छी सरकार बने, अच्छा शासन रहे और विकसित बिहार बने, उसके लिए अपना मत प्रयोग करने का काम करें। विपक्ष ने जो वादे और दावे किए, उसका क्या असर पड़ेगा, क्या लगा? अरे विपक्ष फेल हो गया भाई, कहीं कोई टिकेगा ही नहीं। जनता बिल्कुल सरकार नीतीश कुमार और मोदी जी के साथ है और आपने देखा होगा जो उत्साह है, वो अद्भुत उत्साह है और सब लोग अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। दानापुर के जनता का क्या रुख है? दानापुर की जनता जो महान जनता है, उसने हमेशा अपना आशीर्वाद और स्नेह दिया है, समर्थन दिया है, सेवा का मौका सेवक को दिया है। इस बार भी दानापुर की महान जनता उत्साह के साथ बदलाव के लिए अपना समर्थन और आशीर्वाद दे रही है। क्या बाहुबली खारिज होंगे इस बार? इसलिए तो मैं बोलता हूँ कि कोई लोकतंत्र में बाहुबली का कहीं कोई गुंजाइश नहीं है। बाहुबली, धनबली सब ध्वस्त हो जाएंगे और जनबली जो है वो जीतेगा। रामकृपाल यादव जनबली है, बाहुबली तो कभी रहा नहीं, धनबली तो रहा नहीं। इसलिए और वहाँ जो खौफ और भय का वातावरण है,
लगातार 5 सालों से लोगों की जमीन छीनी जा रही है, रंगदारी ली जा रही है और पूरे व्यवसाय से लेकर आम नागरिक तबाह है। फ्लैटों में जो हिस्सेदारी मांगे जा रही है, ईंटा और बालू और गिट्टी में भी जबरदस्ती टैक्स लेने का काम किया जा रहा है। निर्माण चूंकि वो ग्रेटर पटना का स्वरूप हो गया है, बहुत लोग परेशान हैं। और आप दानापुर में देखिए कितने बड़े पैमाने पर लाइन में लग करके बदलाव के लिए वोट कर रहे हैं, ताकि दानापुर का विकास हो के और अपराध से मुक्ति प्राप्त हो सके। शुक्रिया बात करने के लिए। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहना था दानापुर से प्रत्याशी रामकृपाल यादव का। इस खबर बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ फोनेशन के साथ। धन्यवाद। पहली किरण के साथ जाग उठा बिहार, हर मत बने नई उम्मीद, हर कदम जिम्मेदारी। न्यूज़ फॉर नेशन की अपील, 6 और 11 नवंबर को घर से निकलें, वोट करें और अपने भाग्य विधाता खुद बने।